हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 12th का एग्ज़ाम 1 फरवरी से होने वाला है, जिसमें आपके इंग्लिश का पेपर कब है? 6 फरवरी को। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं ये एश्योर करूँगी कि आपके ये जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो सही हों। इंग्लिश में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, हिंदी में भी वीडियो अपलोड हो चुका है। ये इंग्लिश का वीडियो है चैप्टर 2 के ऊपर, ठीक है? आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इंग्लिश का चैप्टर 2 क्या है? भारत इज़ माई होम। क्या नाम है चैप्टर का? भारत इज़ माई होम। चैप्टर के राइटर कौन है? चैप्टर के राइटर हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ठीक है? आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। बोर्न का मतलब क्या होता है? बोर्न मतलब होता है जन्म, यानी कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म हुआ। कब हुआ? तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म हुआ 1897 में। कब हुआ? 18 1897 में, ठीक है? और कहाँ हुआ ये भी याद रख लीजिए कि हैदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कब हुआ? 1897 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वाज डेड इन। डेड मतलब होता है मृत्यु, यानी कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। कब हुई उनकी मृत्यु? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु हुई 1969 में। याद रखिएगा कब हुई? 1969 में। जन्म कब हुआ? 1897 में। मृत्यु कब हुई? 1969 में। इस हिसाब से ज़रा बताइए तो कितने साल तक जिए वो? वो 72 साल तक जिए। 72 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है? आगे देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? ठीक है, वहाँ पे जो था वहाँ पे क्या पूछा गया था? किस साल में हुआ? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी जगह हुआ? अभी ऊपर बताया है हैदराबाद में हुआ, ठीक है? हैदराबाद में। कब हुआ था? 1897। मृत्यु कब हुई थी? 1969। मैं ये बार-बार लिख रही हूँ मैं ये बार-बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है? अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज। अर्लियर मतलब होता है पहले वो सर्व कर चुके थे। किसे सर्व कर चुके थे? अपने कंट्री को, ठीक है? कैसे सर्व कर चुके थे? गवर्नर ऑफ बिहार। वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। कौन रह चुके थे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ठीक है? पहले बिहार के गवर्नर बनते हैं वो, फिर क्या बनते हैं? फिर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। उसके बाद से वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के बनते हैं और थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट। पहले बिहार के गवर्नर, फिर सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, फिर थर्ड प्रेसिडेंट, ठीक है? डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या एक्सप्लेन किया? तो उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? इंडियन फिलोसॉफी, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एंटर हुए ऑफिस में किसके साथ? एनिमिटी, दुश्मनी के साथ तो नहीं एंटर हुए होंगे। टोटल डेडिकेशन होगा राइट आंसर। क्या होगा? टोटल डेडिकेशन। मतलब अपने काम के प्रति वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है। अपने ऑफिस में कैसे एंटर होता है? टोटल डेडिकेशन के साथ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन, याद रखना है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग एसोसिएटेड। लॉन्ग मतलब सबको पता है लंबा, एसोसिएटेड मतलब जुड़े रहना। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े हुए थे। किसके साथ जुड़े हुए थे? एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे। किसके साथ? एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8। द पीपल हैज़ चोजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। पीपल, पीपल, ठीक है? पीपल और क्या दिया है? फैमिली, ठीक है? ये मान लेते हैं कि हमारा इंडिया है, ये इसके लोग हैं, ठीक है? ये सब क्या है? एक फैमिली की तरह हैं। और इनका हेड कौन होता है? हेड होता है प्रेसिडेंट, जो कि जो ऑर्डर देता है सारे लोग मानते हैं घर के, ठीक है? तो वही डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कह रहे हैं कि जो ये पीपल है ना, इन्होंने मुझे अपने हेड के तौर पे चुना है। कितने वक्त के लिए चुना है? तो सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए चुना है। प्रेसिडेंट कितने समय के लिए होता है? 5 ईयर्स, ठीक है? यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है? 2 ईयर्स तो होगा नहीं, फॉर ईदर नहीं होगा, नन 20 ईयर्स होगा। क्या होगा? फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है? जो लोग हैं भारत के, उन्होंने अपने हेड की तरह चुना है। किसे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को। कितने वक्त के लिए? फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ। मतलब प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने किसके विकास के बारे में सोचा? किसके ग्रोथ के बारे में सोचा? तो उन्होंने होल नेशन, मतलब पूरे इंडिया के ग्रोथ के बारे में सोचा। सिर्फ रिच अमीरों के लिए नहीं सोचा, ना ही गरीबों के लिए सोचा, ना ही कुछ
धर्मों के लिए सोचा, उन्होंने पूरे इंडिया के ग्रोथ के लिए सोचा कि हाँ, पूरे इंडिया को आगे बढ़ाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, जो पावर है ना, पावर का यूज़ किस लिए करना चाहिए? मेकिंग मनी, पैसे बनाने के लिए? नहीं। ओन इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए? ये भी नहीं। पावर का इस्तेमाल होना चाहिए मोरल पर्पस के लिए। किस लिए होना चाहिए? मोरल पर्पस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 है द पास्ट इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट क्या है? पास्ट अलाइव एंड डायनेमिक है, ठीक है। द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक, बिल्कुल आपको याद करके जाना है, ये क्वेश्चन आने ही वाला है एग्जाम में। द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इंडियन कल्चर, जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता, विभिन्नता है डाइवर्सिटी और उसमें भी यूनिटी है, एक साथ मिलकर रहते हैं। सब लोग अलग अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन सब लोग मिलकर कहाँ रहते हैं? सब लोग मिलकर इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द वर्ड इरोडिक्शन स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो वर्ड है ना इरोडिक्शन, इसका मतलब क्या होता है? तो इरोडिक्शन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। क्या मतलब होता है? ग्रेट नॉलेज। इरोडिक्शन ग्रेट नॉलेज, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिया? तो जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं ना डॉक्टर जाकिर हुसैन, और वो ओथ, शपथ शपथ ग्रहण करते हैं ना, तो शपथ ग्रहण करते हुए उन्होंने एक स्पीच दिया था। उस स्पीच की जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो सारी लाइनें निकाल कर आपका चैप्टर बनाया गया है, उसी चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, ठीक है। तो उन्होंने अपना स्पीच कब दिया था? व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। टुक मतलब होता है लेना, ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ। ये ओथ वर्ड याद रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब उन्होंने ओथ लिया एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बन के जब उन्होंने ओथ लिया, ठीक है। व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? एसेंशियल नॉलेज, ठीक है, एसेंशियल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 16। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट डेड और स्टैटिक नहीं है, पास्ट क्या है? अलाइव एंड डायनामिक। बताया गया ना पास्ट क्या है? अलाइव एंड डायनामिक। यहाँ पूछा जा रहा है किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड, किस नेशन को कहा जाता है द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल? तो ये हमारे इंडिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, इंडिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली obliged टू द पीपल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत आभारी थे। कहाँ के लोगों के लिए? इंडिया के लोगों के लिए। क्यों आभारी थे? क्योंकि इंडिया के लोगों ने उन्हें अपना प्रेसिडेंट चुना था। क्या चुना था? हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, हेड ऑफ फैमिली, ठीक है। कितने वक्त के लिए चुना था? सर्टेन टाइम, थोड़े वक्तों के लिए चुना था, ठीक है। इसलिए वो इंडिया के लोगों के बहुत आभारी थे। डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिक्शन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस टू द प्रेसिडेंसी, कौन प्रेसिडेंसी को बहुत सारा एक्सपीरियंस लाया? मतलब किसके रहते में प्रेसिडेंसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। तो उसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन क्या थे? सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। मतलब कि ये पहले प्रेसिडेंट बने, इनके बाद से कौन बनता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राधा कृष्णन से दो चीज़ें याद रखनी है, इरोडिक्शन और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। एक और चीज़ याद रखनी है, मेंटल इक्विपमेंट, मेंटल इक्विपमेंट। ये तीन चीज़ें और डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट कब बनते हैं? तो वो बनते हैं 1967 में। कब बनते हैं? 1967 में। आ गया फिर से क्वेश्चन। हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओथ, शपथ कौन लेता है? बताया गया शपथ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं। हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, ओवरवेल्म्ड मतलब क्या होता है? ओवर, ओवर से ही हमें पता चल रहा है कुछ ज़्यादा होना। यहाँ पे क्या ज़्यादा हो रहा है? खुशी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो कौन बहुत ज़्यादा खुश था? किस चीज़ से? जो ट्रस्ट लोगों ने दिखाया था उनके अंदर। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों खुश थे? क्योंकि लोगों ने उन्हें अपना
क्योंकि लोगों ने उन पर अपना ट्रस्ट दिखाया था और उन्हें अपना प्रेसिडेंट चुना था। क्या सोचकर प्रेसिडेंट चुना था? कि ये हमारे लिए विकास के लिए काम करेंगे, ठीक है? ग्रोथ के लिए काम करेंगे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वाज़ अ ग्रेट, क्या थे ग्रेट? नेशनलिस्ट थे, ठीक है? नेशनलिस्ट। डैश वाज़ द रोल मॉडल ऑफ ज़ाकिर हुसैन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सेकंड प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट थे। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन क्या सोचते होंगे कि इन्होंने जितने अच्छे-अच्छे काम किए, मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छे काम करने हैं, ठीक है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, स्पीच उन्होंने कब डिलीवर किया? स्पीच कब दिया? तो वो प्रेसिडेंट कब बने थे बताया गया आपको? 1967 में प्रेसिडेंट बने थे। तो जब प्रेसिडेंट बनेंगे उसी टाइम तो शपथ लेंगे ना, उसी टाइम स्पीच दिए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज प्रेसिडेंट बन गए, 1 साल के बाद से हम शपथ ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब प्रेसिडेंट बने उसी टाइम उन्होंने स्पीच भी दिया। इसका भी आंसर हो जाएगा 1967। क्या हो जाएगा? 1967। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन टूक ओथ, फिर आ गया ना ओथ मतलब शपथ लेते हैं। कैसे शपथ लेते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं तो, ठीक है? भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, फिर आगे भारत इज़ माई होम किसने लिखा? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने लिखा, ठीक है? आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है? आई प्लेज, ठीक है? दे रहा है कौन? प्लेज, प्लेज कौन लेता है? ओथ कौन लेता है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ठीक है? तो यहाँ प्लेज से ही पता चल रहा है कहाँ से लिया गया है? भारत इज़ माई होम, ठीक है? प्लेज मतलब भी वही होता है, ओथ मतलब भी वही होता है, शपथ लेना, ठीक है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इज़ डैश बाय द ट्रस्ट पीपल प्लेस्ड इन हिम। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन क्या हुए थे लोगों के ट्रस्ट से? ओवरवेल्म्ड, ठीक है? ओवर बताया गया ना ऊपर, ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू एंगेज इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं ना, वो कौन से 2 चीज़ों में एंगेज हों, मतलब कौन से 2 चीज़ों में लगे रहें? तो इसका जवाब है इंडिविजुअल एंड सोशल, ठीक है? इंडिविजुअल मतलब होता है खुद के विकास के बारे में सोचें और सोशल मतलब जो सोसाइटी है, समाज है, उसके विकास के बारे में भी सोचें, ठीक है? आई एंटर दिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, आ गया ना? टोटल डेडिकेशन के साथ कौन इंटर करता है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ठीक है? टोटल डेडिकेशन के साथ कौन इंटर करता है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी डॉक्टर राधाकृष्णन से क्या बोला था याद करने के लिए? इरेडिक्शन और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? और एक क्या था? मेंटल इक्विपमेंट, ठीक है? मेंटल इक्विपमेंट। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो नेशन है ना, किसी भी कंट्री को बिल्ड करने के लिए, बिल्ड मतलब आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एजुकेशन की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है? एजुकेशन होगा तब तो लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, आ गया ना? हेड ऑफ फैमिली, फैमिली का हेड बनाते हैं सर्टेन टाइम, कुछ वक्त के लिए, कौन कहता है? तो ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है? क्योंकि उन्हें ही हेड बनाया जाता है फैमिली का एज अ प्रेसिडेंट। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी, आ गया फिर से डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी को क्या दिया? मेंटल इक्विपमेंट, ठीक है? मेंटल इक्विपमेंट, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? और क्या दिया था? इरोडिक्शन, इरोडिक्शन। ये सारे वर्ड्स याद होने चाहिए डॉक्टर राधाकृष्णन के हिसाब से, ठीक है? ये सारे वर्ड्स याद होने चाहिए डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ, ठीक है? The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace is from। फैमिली बड़ी है और लगातार बढ़ते जा रही है, ठीक है? कहाँ से लिया गया? भारत इज़ माई होम से, ठीक है? हमारी इंडिया की फैमिली बहुत बड़ी है और कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, हमारी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ते जा रही है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, ठीक है? तो वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड याद रखना है। Bharat is my home is an extract from the dash of Dr. Zakir Hussain gave in 1967 as taking oath as the president। ओथ ले रहे थे कब? 1967 में एज अ प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन में आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो पहले उसे आप पूरा पढ़िएगा और देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। उन क्वेश्चंस को मिलाकर पढ़िएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में छुपा हो, ठीक है? तो ये क्या है? स्पीच है, ठीक है? स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो स्पीच दिया था शपथ लेते हुए, ठीक है?
तो उसी में से लिया गया ये, ठीक है, भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्स फॉर, कितने साल जिए वो? 72 साल, ठीक है, कितने साल जिए? 72 साल। जन्म कब हुआ था? 1897 में। मृत्यु कब हुई थी? 1969 में। जिए कितने साल? 72 साल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के गवर्नर कब बनते हैं वो? तो बिहार के गवर्नर बनते हैं 1957 में, ठीक है। यहाँ पर सब डेट्स मैंने एक जगह लिख दिए हैं। गवर्नर ऑफ बिहार 1962 में वो बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट। 1967 में बनते हैं वो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के ठीक 2 साल के बाद 1969 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डेथ। और जन्म कब होता है उनका? 1897 में। जीते कितने साल हैं? 72 साल। ये डेट सारे एक जगह पर आ गए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे भी ज़रूर